प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में शुक्रवार दोपहर को सैकड़ों कांग्रेस जन हाथों में काले झंडे थामे व तख्ती लेकर रैली के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बसंत मालपानी के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों से नारेबाजी करते हुए निकले तथा नागदा मंडी थाना पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन मंडी थाना प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा को सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों के साथ साथ कई चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे कि आज आदमी को भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई मांग बढ़ने और लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे होने की वजह से नहीं हुई है। ये महंगाई सरकार की गलत नीतियों और अर्थव्यवस्था के अनुपयुक्त प्रबंधन की वजह से हुई है। सरकार ने यह दिखावा करना जारी रखा है कि कीमतों में बढ़ोतरी की चिंता झूठी है और इसकी अनदेखी से यह मुद्दे शांत हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर सरकार की घोर लापरवाही की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के दाम तुरंत कम करे। हम मांग करते हैं कि आयात शुल्क की समीक्षा की जाए और आयातित वस्तुओं की कीमतों को रीसेट किया जाए। आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम किया जाए। महंगाई के साथ साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन 7 साल बाद भी अभी तक कोई योजना नहीं है। वर्तमान में यहाँ नए उद्योग तो नहीं खुले मगर अधिकांश पुराने उद्योग भी बंद हो गए हैं, जिससे युवाओं के समक्ष रोजगार का संकट आप खड़ा हुआ है। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकार की जिन गलत नीतियों से देश महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या से जूझ रहा है, उन नीतियों में सुधार किया जाए, वह जल्द से जल्द महंगाई कम की जाए, वह नए रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जाए। इस मौके पर श्री मालपानी ने कहा कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ने का मूल कारण अपने उद्योगपति दोस्तों को मोदी फायदा पहुंचाने चाहते हैं। श्री मालपानी ने यह भी कहा कि रसोई गैस तेल महंगा होने से प्रत्यक्ष रूप से लोगों के रसोई घरों पर भार पड़ा है, वही डीजल पेट्रोल महंगा होने से अप्रत्यक्ष रूप से आम जन जीवन की वस्तुएं महंगी हुई है। यूरिया महंगी कर सरकार ने किसानों की लागत मूल्य को बढ़ाया है। साथ ही कई पैकिंग मटेरियलों में कीमतें वहीं रखकर उनका वजन कई कंपनियों ने कम किया है। मोदी सफल राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन आम जनों की समस्याओं को समझने में वे देश के विकास में वे असफल रहे। रैली को प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव व जिला प्रभारी किशन सिंघार, पूर्व युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह चंदेल, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हर्षद शर्मा, युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कमल आर्य, सचिव वीरेंद्र मालपानी, दिलीप फतरोड़, रामकिशोर भाटी, श्रवण सोलंकी, आजाद खान, सुनील चौधरी, पुखराज गुर्जर, कमल सूर्यवंशी, मिथुर छपरी, मोहम्मद अली सैलानी आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर मौजूद विधानसभा युवा कांग्रेस के नवनियुक्त महासचिवों का भी पुष्पमालाओं से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समर्थ पाटीदार, उकरालाल पाटीदार, मुकेश गुर्जरवाड़िया, कन्हैया लाल गुर्जर, पप्पू गोइलिया, टिम्मू मंसूरी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन चितवन मालपानी ने किया। आभार चेतन नामदेव ने माना। और किसान हितों को लेके आंदोलन करते हैं तो ये लोग उन नेताओं के घर पे आईटी की दबिश डलवाते हैं, ईडी की दबिश डलवाते हैं, कानूनी दावपेच में फंसाते हैं। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी किसानों की बात करने जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है। इस देश में पूर्ण रूप से तानाशाही पूर्वक कामकाज चल रहा है। मोदी और शाह साहब पुलिस को आगे करके, प्रशासन को आगे करके कांग्रेस के लोगों को दबाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों की लड़ाई पूरी मुस्तैदी से लड़ेगा, आम जनों की लड़ाई पूरी मुस्तैदी से लड़ेगा। और नागदा खाचरोद विधानसभा में जो भारतीय जनता के कर दी और कीमत वहीं की वहीं रखी हुई है। देश की मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी शून्य हो चुकी है। अर्थव्यवस्था वो संभालना नहीं जानते हैं। मोदी जी कुशल राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, वो हिंदू मुसलमानों को लड़वा के इस देश की जनता के वोट ले सकते हैं, लेकिन देश में विकास कैसे हो ये मोदी जी को नहीं आता है, ये शाह साहब को नहीं आता, ये योगी जी को नहीं आता है।